मध्य प्रदेश, जहां न नीति डगमगाती है और न नीयत लड़खड़ाती है, जहां सरकार वादे भी करती है और उन्हें पूरा भी कर दिखाती है। मध्य प्रदेश की संभावनाओं पर आज दुनिया भरोसा दिखा रही है। दुबई और स्पेन में वैश्विक संवाद 2025 में प्रदेश के 11,000 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। विभिन्न प्रदेशों में आयोजित इंटरैक्टिव सेशंस में भी प्रदेश ने निवेशकों को अपनी ओर आकर्षित किया। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन मध्य प्रदेश। इंटरैक्टिव सेशंस लुधियाना से रुपए 15,606 करोड़, बेंगलुरु से रुपए 7,935 करोड़, कोलकाता से रुपए 14,600 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। क्योंकि हम निवेशकों की सुविधा के लिए प्रतिबद्ध है, सक्रिय हैं, निरंतर। रतलाम में आयोजित राइज 2025 और भोपाल में आयोजित एमपी ग्रोथ कॉन्क्लेव से प्रदेश को रुपए 30-30 हजार करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। मध्य प्रदेश अब इन्वेस्टमेंट ड्रिवन ग्रोथ मॉडल का अग्रणी केंद्र बनने की राह पर अग्रसर है। माइनिंग में भी मध्य प्रदेश वैश्विक खिलाड़ी बन रहा है। सिंगरौली में प्रदेश के पहले चकरिया गोल्ड ब्लॉक के लिए अनुबंध हुआ है। कटनी माइनिंग कॉन्क्लेव में रुपए 56,414 करोड़ के प्रस्ताव मिले हैं, यानी कि धरती के सीने से प्रदेश में समृद्धि आएगी। आज मध्य प्रदेश में नेतृत्व स्थिर है, सरकार मजबूत है, विकास की गति तेज है, क्योंकि हम सिर्फ योजनाएं नहीं लाते, भविष्य बनाते हैं। स्थिर नेतृत्व, मजबूत सरकार, मध्य प्रदेश में संभावनाएं ले रही हैं आकार। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और विजनरी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश निवेश के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। अपनी निवेश अनुकूल नीतियों, पारदर्शी कार्यशैली और उद्योगों को सुविधाएं देने के सतत प्रयासों से वैश्विक स्तर पर मध्य प्रदेश की पहचान आइडियल इन्वेस्टमेंट स्टेट के रूप में बन रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के प्रयासों से वित्तीय वर्ष 2024-25 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 89,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले। वहीं राष्ट्रीय स्तर पर 2.3 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले, जिनसे लगभग 2 लाख रोजगार के अवसर सृजित होंगे। साथ ही प्रदेश में आयोजित रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव समेत अन्य आयोजनों में 2.65 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले, जिसने 3 लाख रोजगार सृजन की नींव रखी। वहीं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 में प्रदेश को 26.61 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव और लगभग 17 लाख रोजगार अवसरों का मार्ग मिला। प्रदेश सरकार की नई औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, निर्यात प्रोत्साहन नीति और लॉजिस्टिक्स नीति ने मध्य प्रदेश को वैश्विक निवेशकों का पसंदीदा गंतव्य बनाया है। धार का पीएम मित्रा पार्क, उज्जैन का मेडिकल डिवाइस पार्क, मुरैना का मेगा लेदर फुटवेयर पार्क और नर्मदापुरम का नवीकरणीय ऊर्जा उपकरण पार्क सहित 25 नए औद्योगिक पार्क प्रदेश के औद्योगिक भविष्य को नई दिशा दे रहे हैं। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव के नेतृत्व में बढ़ते निवेश के साथ मध्य प्रदेश अपनी सफलता की अनुपम गाथा लिख रहा है। निवेश नीति सुधार, सरल प्रक्रियाएं, आधुनिक औद्योगिक पार्क और पारदर्शी शासन व्यवस्था ने मध्य प्रदेश को उद्योग जगत के लिए एक आदर्श राज्य बना दिया है। मध्य प्रदेश एक नई यात्रा की शुरुआत कर रहा है इंटेलिजेंट पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सिस्टम के साथ। एक ऐसा सिस्टम जो हर सफर को बनाएगा ज्यादा तेज, ज्यादा सुरक्षित और पूरी तरह टेक फ्रेंडली। अब प्रदेश की बस सेवाएं चलेंगी सहभागी मॉडल पर, पूरी तरह इंटीग्रेटेड, अपडेटेड और स्मार्ट। इंटेलिजेंट पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सिस्टम के माध्यम से हर बस की रियल टाइम लोकेशन, ऑटोमेटिक किराया कलेक्शन, कंप्लेंट रिजोल्यूशन, ट्रैकिंग से लेकर अलर्ट सिस्टम तक पूरी रूट की जानकारी एक ही ऐप पर अब एक क्लिक पर उपलब्ध होगी। ये व्यवस्था विभिन्न चरणों में पूरे प्रदेश में लागू होगी। पहले चरण में इंदौर शहर से 50 किलोमीटर परिधि, दूसरे चरण में इंदौर संभाग और उज्जैन व भोपाल की 50 किलोमीटर परिधि, तीसरे चरण में उज्जैन संभाग,
चौथे चरण में सागर और जबलपुर संभाग, पांचवें चरण में भोपाल और नर्मदापुरम संभाग, छठे चरण में रीवा और शहडोल संभाग, सातवें चरण में ग्वालियर और चंबल संभाग के सभी जिलों तक यात्री परिवहन सेवा का विस्तार किया जाएगा। यानी कि शहर से गांव तक एकीकृत और भरोसेमंद बस सेवा। पहले राज्य परिवहन निगम चलता था, उससे लोग अपने मुकाम पे पहुंचा करते थे। अब मोटरसाइकिल से आना पड़ता है। मोटरसाइकिल सबके घर में होती नहीं है, गरीब आदमी परेशान रहता है। हमारी सरकार ने निर्णय किया है, आने वाले समय में मुख्यमंत्री सुगम बस सेवा फिर चालू करने वाले हैं पूरे राज्य के अंदर। इसके साथ ही पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए 15 साल पुरानी बसें ऑफ रूट की जाएंगी और ई बसों व निगम की बसों को एक ही सिस्टम के अंतर्गत सम्मिलित किया जाएगा। अब प्रॉफिट नहीं, रूट परमिट का कड़ाई से पालन करना होगा। अनियमितता पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। यानी कि अब मध्य प्रदेश में यात्रा होगी ज्यादा सुरक्षित, ज्यादा किफायती और इको फ्रेंडली। ये मध्य प्रदेश की नई गतिशीलता नीति है, जिसके केंद्र में है यात्री और सुविधा सिर्फ एक क्लिक दूर। हमारा ध्येय मध्य प्रदेश की हर यात्रा हो सुरक्षित, सुगम और स्मार्ट।